आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। लिखा कि अपने कामों को यहाँ पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात करें प्रभु जी। यहाँ पे लिखा पिता कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता। प्रभु जी सचमुच जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने पिता, उनके मुंह से आपका वचन, आपकी वाणी, आपकी प्रार्थना निकले मेरे पिता। प्रभु यीशु आज के वचन आज के कलाम पिता हर एक 100 गुना फलाए प्रभु जी। आज के वचन के अनुसार हर एक चलने वाला बने, तेरे वचन पे तेरे मार्ग पे चलने वाला बनकर तेरा राज्य की वारिस बने। हर एक को तो आशीष दे, ब्लेस दे। आज का वचन प्रभु सारे जीवनों को ब्लेस करने पाए मेरे पिता। सारी बात को धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो यहाँ पर हमने पढ़ा नीति वचन उसके 16 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। और 3 आयत के अंदर लिखा कि अपने कामों को यहाँ पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, परंतु दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। मेरे जी, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। सच मेरे जो हमें लगता है कि मैं पवित्र हूँ, मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ, मैं अच्छाई पे चल रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन आपके मन में यदि कोई ऐसे विचार, कोई सोच हो जो आपको बार बार आते हैं और आपके जीवन को पाप की ओर ले जाता है, तो आप इन विचारों को प्रभु से कहें कि मुझसे ये विचारों को दूर कर दे, क्योंकि हमारा जो पवित्र चाल चलन हम समझ रहे हैं, इन विचारों के कारण हम पाप में जा रहे हैं और हमारा जीवन क्या है, पाप में पड़ा हुआ है। और इसी पाप से निकालने के परमेश्वर कहता कि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। और वह कहता है यहोवा परमेश्वर की सब कामों को यहाँ पर डाल दे, वो तुझे सिद्ध करेगा। आपके जीवन में कोई बुरे विचार, बुरे ख्याल हो, यहोवा को कहे, यहोवा आपकी उन विचारों को दूर करेगा। आपके जीवन में कोई ऐसा काम हो जो आपको बार बार पाप करवाता है, तो वो भी यहोवा के ऊपर डाल दे, यहोवा सिद्ध करेगा। क्योंकि हम सारी चिंता किस पर डालें, यहोवा पर डाले। यहोवा हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएगा, समझाएगा, अपने मार्ग के पास चलाएगा और आशीष के कारण हमें बनाएगा। हालेलुया। फिर लिखा है यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाई, परंतु दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। परमेश्वर कहते हैं कि हर एक वस्तु, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे रेंगने वाले जंतु, चाहे जल प्राणी हो, हर एक को परमेश्वर हर एक को अपनी उद्देश्य के लिए बनाया है। कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य उसके पीछे है, लेकिन दुष्ट अगर मन नहीं फिरा रहा है, दुष्ट प्रभु के पीछे नहीं चल रहा, उसके वचन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो भी एक दिन विपत्ति को भोगेगा। और लिखा है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, परंतु दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। परमेश्वर कहता है कि जो अपने जीवन में घमंड रखता, अपने मन में घमंड रखता, अपने विचारों में घमंड रखता, अपने आप में घमंड रहता है, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है और वो कहता है कि ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। सच में जो हम देखते हैं कि जो लूसीफर जो परमेश्वर का पहला दूत था, जिसको परमेश्वर अपनी भक्ति के लिए बनाया था, अपनी भक्ति करने के लिए बनाया था, वो व्यक्ति ने क्या किया, अपने आप में घमंड आया, अपनी सुंदरता पे घमंड करने लगा। अपने अंदर जो परमेश्वर के जो रंग बिरंगे जो परमेश्वर का अनुग्रह था, जो बाजों का, जो संगीतों का जो परमेश्वर ने दिया था, उस पर क्या किया वो घमंड करने लगा, तब परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। तो आज भी परमेश्वर जो घमंड करते हैं, जो अपना पे घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि पे घमंड करते हैं, अपने सोच विचार पे घमंड करते हैं, अपनी पढ़ाई पे घमंड करते हैं, अपने माल धन पे घमंड करते हैं, अपने धन संपत्ति पे घमंड करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज भी घृणा करता है, उनको प्रेम नहीं करता है। और ऐसे लोग मुश्किल से बचाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो नम्र नहीं बनेंगे तब तक उनका छुटकारा नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आपको नम्र करे, दीन करे, ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए, परमेश्वर बचाए, अपने खुदा के राज्य की वारिस बनाए। हालेलुया। और लिखा आगे
अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। हमारा जो अधर्म है, हमारे अधर्म को हमें दूर करने के लिए आत्मा और सच्चाई और कृपा से परमेश्वर की आराधना भक्ति करे, ताकि हमारा जो अधर्म है वो धर्म के रूप में बदल जाए। क्योंकि हमारा अधर्म क्या है? पाप का जीवन, बुराई का जीवन, झगड़े का जीवन, शारीरिक का जीवन, अपनी इच्छा का जीवन, मनमानी का जीवन जो हम जी रहे थे, उस अधर्म से बाहर आने के लिए हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, तभी वो उन पापों और बुराई से हमें बाहर निकालेगा। हालेलुया। ऐसे जो मन से कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, ऐसे लोगों को वो नहीं निकालता, लेकिन जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर उन पापों से बाहर निकालकर अपने मार्ग पे चलाता है। और यहोवा परमेश्वर कहता है कि बुराई और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। और वह क्या करता है? अपने जीवन में यहोवा का भय मानता है, यहोवा को अपना उद्धारकर्ता मानता है, यहोवा को अपना चरवाहा मानता है, उसे परमेश्वर क्या करता है? वो बुराई करने से बच जाता है, क्योंकि वह यहोवा पर ध्यान देता है, यहोवा के वचन पे ध्यान देता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बुराई से, पाप से उनको बचाकर अपने राज्य के एक दिन वारिस बनाएगा। हालेलुया। और जब यहोवा कहता है, आगे कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब वे पापों से बाहर आ जाता है, बुराई से बाहर आ जाता है, झगड़ों से बाहर आ जाता है, व्यभिचार से बाहर, सारे काम, गंदे काम छोड़ देता है, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना शुरू कर देता है, तब परमेश्वर अपने शत्रु से उनका मेल कराता है, ताकि हम भी उसका सामना कर सके प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा। क्योंकि हम देखते हैं कि याकूब जो था, मिकाएल दूत से लड़ रहा था और उसके जो दूत था उसके ऊपर प्रबल हो रहा था याकूब, क्योंकि याकूब के पास परमेश्वर का सामर्थ्य था। वैसे आप और मुझे भी परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तो आत्मा के द्वारा हमें ताकत बल देता है, शत्रु से मेल करता है कि हम उससे लड़ सके। और यहोवा हमारे उससे लड़कर उस शत्रु को लज्जित करेगा और हमें जीवंत दिलाकर परमेश्वर अपने राज्य की वारिस बनाएगा। तो इसलिए हमें अपने मन की युक्ति परमेश्वर के हाथ में दी और मुंह से कहना परमेश्वर की ओर से हो, ऐसा अपने मुंह से जबान निकाले और यहोवा से कहे कि मेरे मुंह पे लगाम लगा, ताकि मैं अच्छा बोलूं, अच्छा सोचूं, दूसरे के लिए आशीर्वाद बनूं। ऐसे मदद सहायता कर प्रभु यीशु करके हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज की वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बात ही क्या धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा देखे सुने आज का वचन, वो आशीष पाए, बरकत पाए, आपके पीछे चला, आपके मार्ग पे चला, आपके वचन पर चले पिता। आज से पवित्रता का जीवन, वचनों का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, तेरे पीछे चलकर तेरे राज्य की वारिस बने, मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। सभी तरह आत्मा शब्द मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर के सब्सक्राइब करता कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।